मूवी के पहले सीन में हमें एक माँ के ताकतवर जज्बे के बारे में बताया जाता है कि एक मोहब्बत करने वाली माँ अपने बच्चों की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और उनकी भलाई के लिए किसी भी चीज़ की कुर्बानी देने के लिए तैयार होती है। वो खूबसूरत भी हो सकती है और खौफनाक भी, और अगर कोई उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो ये कहना मुश्किल है कि वो क्या करने के काबिल होगी। तो मूवी का स्टार्ट एक औरत से होता है जिसका नाम रोज़ है, जो बारिश में हिम्मत के साथ अपने घर की तरफ बढ़ रही होती है। वो अपने घर की साथ वाली बिल्डिंग के दरवाजे को बंद कर देती है जो कई तालों से महफूज होता है, जिसका मतलब है कि यहाँ उसने कोई राज छुपाया हुआ है। घर के डाइनिंग रूम में रोज़ की बेटी पूरी तवज्जो के साथ एक केक को सजाने में बिजी होती है जिसका नाम मेज़ी है। यहाँ ये वाज़ेह हो जाता है कि मेज़ी की मेहनत किसी ख़ास इंसान के लिए है और जल्द ही हमें पता चलता है कि वो इंसान एक व्हील चेयर पर बैठा हुआ आदमी है, यानी कि उसका बाप। उसके बाप का नाम पा है, जो ना बोल सकता है और ना हरकत कर सकता है, जिसकी वजह से रोज़ को रोज़ाना उसे मेडिसिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। मेज़ी केक पर लगी कैंडल बुझा देती है और कमरे में खुशगवार माहौल छा जाता है। वो अपने बाप को गिफ्ट देती है और बेताबी से उसके साथ पिक्चर खिंचवाती है। तभी अचानक एक मायूस अजनबी उनके दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से नॉकिंग करता है और मदद की रिक्वेस्ट करता है। वो एक एक्सीडेंट का जिक्र करता है जो जंगल में पेश आया है, जिसमें उसका भाई शदीद ज़ख्मी हो गया है और उसका खून बह रहा है। रोज़ हिचकिचाहट का शिकार होती है, लेकिन मदद की रिक्वेस्ट से मुतासिर होकर वो बेदिली से दरवाज़ा खोलती है और उन्हें अंदर आने देती है। वो ज़ख्मी आदमी के ज़ख्मों को चेक करती है और उसके भाई को फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाने का मशवरा देती है, लेकिन बाहर तूफ़ान के खौफ की वजह से वो रोज़ से मदद लेने पर ज़िद करता है। फिक्रमंद भाई बेचैनी से फर्श पर चक्कर काटता है, जबकि मेज़ी अपने खौफ के बावजूद मदद करती है। तूफ़ानी बारिश के दौरान रोज़ ज़ख्मी आदमी की देखभाल करती है और खाने की टेबल पर उसके ज़ख्मों को स्टिचेस लगाती है। बातचीत के दौरान वो आदमी अपना नाम मैटी बताता है और जवाब में रोज़ और मेज़ी भी अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं। जब रोज़ उस आदमी के ज़ख्मों का इलाज करती है तो वो मैटी को तसल्ली देती है कि उसका भाई ठीक हो जाएगा। मैटी बाथरूम में जाकर खून धोता है और अपना चाकू अपनी सॉक्स में छुपाता है। वो अपना चेहरा धोता है और मेज़ी के दिए हुए कपड़े बदलता है। डाइनिंग रूम वापस आकर मैटी अपने भाई को सोफे पर आराम करते हुए देखता है और रोज़ की मदद के लिए शुक्रिया कहता है। रोज़ की ममता मैटी को गरम गरम सूप पीने की ऑफ़र करती है और उसके सफ़र और बैकग्राउंड के बारे में सवालात उठाती है। उन्हें पता चलता है कि वो लंदन से आया है और मैटी बताता है कि वो एक जगह जा रहे हैं जहां उसके भाई का एक दोस्त बोट के साथ इंतज़ार कर रहा है। लेकिन मैटी कुछ घबराया हुआ नज़र आता है और असल मकसद और जगह बताने से डरता है। यहाँ तक कि उसका भाई जैक, जो होश में आ चुका है, जवाब देता है कि वो मछली पकड़ने जा रहे हैं। अपनी बातचीत के दौरान जैक फैमिली को बताता है कि उसे उन लोगों को इन्फॉर्म करना है जो उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो ठीक हैं। लेकिन रोज़ उसे बताती है कि इस इलाके में सिग्नल नहीं है और उनके पास फ़ोन भी नहीं है। रोज़ उसे बताती है कि गांव के रास्ते में एक पुराना फ़ोन बूथ है, लेकिन वो उसे अगली सुबह तक वहां नहीं ले जा सकती क्योंकि इस रात तूफ़ान आ रहा है। फिर जैक बाथरूम जाने की रिक्वेस्ट करता है और मैटी उसे रास्ता दिखाता है, लेकिन बाथरूम में जैक ये देखकर हैरान रह जाता है कि उन्होंने गलत बैग उठा लिया है। जल्दी हमें ये पता चलता है कि दोनों भाई कुछ गैर कानूनी कामों में मुलव्विस थे और एक बड़ी रकम चुरा कर ले गए थे। पैसों का बैग अभी भी उनकी गाड़ी में है जो क्रैश हो गई है, इसलिए अब उन्हें उसे वापस लेने के लिए कोई तरीका निकालना होगा। जैक रोज़ से उसकी गाड़ी उधार लेने की रिक्वेस्ट करता है, जबकि मैटी गुस्से में आने का नाटक करता है। जैक कहता है कि मैटी ने अपनी चीज़ें गाड़ी में छोड़ दी हैं और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो वापस ना ले ले। जब रोज़ देखती है कि मैटी शोर मचाना बंद नहीं कर रहा, तो वो जैक को इस शर्त पर गाड़ी तक भेजने पर राज़ी होती है कि मैटी को एक बंद कमरे में इंतज़ार करना होगा, क्योंकि वो अपनी बेटी को एक ऐसे आदमी के साथ घर में नहीं छोड़ेगी जिसे वो नहीं जानती। कुछ लम्हों बाद जब जैक और रोज़ बाहर जाते हैं तो मेज़ी चाबी लेकर मैटी से बात करने आती है, क्योंकि उसने अपनी माँ के अलावा कभी किसी से बात नहीं की। एक खुशगवार बातचीत के बाद मेज़ी दरवाज़ा खोल देती है और जब वो मैटी को बाहर ले आती है तो मैटी मेज़ी से ऊपर जाने की रिक्वेस्ट करता है। ऊपर पहुंचकर मैटी एक बंद कमरा देखता है और मेज़ी कहती है कि ये उसकी माँ की वर्कशॉप है जहां किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। इसके बाद जैक और रोज़ का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं जब रोज़ अपने हस्बैंड के एक्सीडेंट और अपने बेटे को खोने के बारे में बताती है। जैसे ही वो एक्सीडेंट की जगह पर पहुंचते हैं, जैक रोज़ से कहता है कि वो उसका इंतज़ार करे जब तक वो अपना पैसों का बैग लेकर आता है। इसी दौरान रोज़ जाने अनजाने में मलबे में एक आदमी की लाश पड़ी देखती है।
अब चीज़ें थोड़ी बिगड़ जाती हैं जब जैक अपनी गन निकालता है और रोज़ को मजबूर करता है कि वो उसे फ़ोन बूथ तक ले जाए ताकि वो अपने आदमी से बात कर सके। और जब वो फ़ोन बूथ तक पहुंचते हैं तो जैक उसे वार्न करता है कि जो कुछ उसने देखा है उसके बारे में खामोश रहे। वो रोज़ को बताता है कि उसने बहुत बुरा काम किया है जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकती, लेकिन रोज़ उसे जवाब देती है कि जैक को ये नहीं पता कि वो किन हालात से गुजर चुकी है। जैक के फ़ोन पर बातचीत से ये बात सामने आती है कि जैक अपने बॉस से बात कर रहा है ताकि पैसों का बैग भेजा जा सके। बॉस, जो मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता, कहता है कि वो खुद आकर जैक से बैग ले लेगा। यहाँ हमें पता चलता है कि गाड़ी के एक्सीडेंट में मरने वाला आदमी बॉस का बेटा था, लेकिन जैक झूठ बोलकर बॉस से कहता है कि उसका बेटा ठीक है। इस दौरान रोज़ खुद को बचाने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर लेने की कोशिश करती है, लेकिन जैक अचानक पीछे से आकर कहता है कि अगर बॉस को उसके बेटे की मौत का पता चला तो वो कितनी बेरहमी से सबको मारेगा। लेकिन रोज़ जवाब देती है कि अगर तुम्हारा बॉस मेरी फैमिली को हाथ लगाएगा तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। दूसरी तरफ मेजी मैटी को अपने कमरे में ले जाती है, जहां वो उसे अपनी पसंदीदा चीज़ें दिखाती है, जिनमें एक मैप भी शामिल होता है जो उसे घर से बाहर गए बगैर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों की सैर करने का मौका देता है। जैसे ही उनका रिश्ता मजबूत होने लगता है, अचानक वो रेडियो पर एक न्यूज़ रिपोर्ट सुनते हैं जिसमें लंदन के एक हमले में शामिल 3 आदमियों की तलाश की खबर दी जाती है। रेडियो पर अपने और अपने भाई के नाम सुनते ही मैटी रेडियो को तोड़ देता है और मेजी को बताता है कि मैंने कुछ नहीं किया था, बल्कि ये एक एक्सीडेंट था। अपनी टेंशन के बावजूद मेजी उसकी बात समझ जाती है और मैटी को उसके कमरे में वापस जाने को कहती है, इससे पहले कि उसकी माँ वापस आए। फिर रोज़ और जैक घर वापस आते हैं और जैक मेजी से कहता है कि मैटी को कमरे से बाहर निकाल दे। घर के लोगों को अलहदा किया जाता है और बंदूक की नोक पर धमकाया जाता है। अचानक जैक एक हेडलाइट देखता है और जब वो चेक करने जाता है तो ये एक पुलिस वाला होता है। जैक मैटी और मेजी को बंद कमरे में छुपने को कहता है और रोज़ को सख्ती से कहता है कि पुलिस को वेलकम करे और उसे बिल्कुल शक ना होने दे। पुलिस ऑफिसर घर के अंदर आता है ताकि सब कुछ चेक करे और रोज़ को हमलावरों की तलाश के बारे में बताता है। इस दौरान रोज़ नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करती है, लेकिन बाप की मशकूक नज़रें ऑफिसर की तवज्जो खींच लेती हैं। पुलिस ऑफिसर बाप और मेजी की एक पिक्चर पर भी नज़र डालता है जो लगता है कि काटी गई है, और फिर पा कमज़ोरी से मदद के लिए आवाज़ देता है। जब पुलिस ऑफिसर रोज़ पर शक करने लगता है तो वो दावा करती है कि पा अपनी मेडिसिन में देर होने पर ऐसी हालत में आ जाता है। पुलिस ऑफिसर जाने से पहले अचानक सवाल करता है कि उसके घर में वो पिक्चर क्यों है जिसमें एक लड़की थी जो बहुत अरसा पहले गुम हो गई थी, यानी मेजी, और वो ये दावा करता है कि लड़की की फैमिली भी गायब हो गई थी। लेकिन फिर जैक पीछे से निकलकर पुलिस वाले पर हमला कर देता है। कमरे में हलचल मच जाती है और गोलियों की आवाज़ें और लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। मैटी अंदर से ये हंगामा सुनता है जबकि मेजी मौके का फ़ायदा उठाकर उस पर एक वाज से हमला करती है। अचानक पुलिस वाला जैक को काबू कर लेता है और फिर वो मेजी को देखकर हैरान हो जाता है। तभी रोज़ बाहर आती है और पुलिस वाले को गोली मारकर कत्ल कर देती है। मेजी इन सब हालात को देखकर टूट जाती है और कंफ्यूज हो जाती है, जबकि रोज़ तेज़ी से पा को मेडिसिन का इंजेक्शन लगाती है क्योंकि मेजी का कहना है कि उसके बाप ने अभी बात की है। इसके बाद रोज़ पूरे प्लान के साथ सारी गंदगी साफ करती है और जैक और मैटी को बेसमेंट में कैद कर देती है। मेजी की मदद से रोज़ अपने निशानात छुपाने की कोशिश करती है और मुर्दा पुलिस वाले को जैक के एक्सीडेंट की जगह पर ले जाती है। वो एक फेक सीन बनाती है जो ये जाहिर करता है कि पुलिस वाला जैक के गैंग के साथ फायरिंग करते हुए मारा गया। रोज़ मेजी को ये भी यकीन दिलाती है कि पुलिस अच्छी नहीं होती, कोई भी अच्छा नहीं होता, और इसलिए उसे मेजी को इन सब से बचाना होगा। दूसरी तरफ बेसमेंट में बंद जैक खुद को कैद से आज़ाद करने की कोशिश करता है। जैक और मैटी आखिर अपनी हथकड़ी से आज़ाद हो जाते हैं और बेसमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वो घर के बाहर एक दूसरे दरवाजे से फरार हो जाते हैं, लेकिन जैक नहीं चाहता कि वो खाली हाथ जाएं क्योंकि पैसों का बैग घर में है। अब जैसे ही वो भागने का प्लान बनाते हैं, एक उलझन में फंस जाते हैं। मैटी घर छोड़ना चाहता है क्योंकि ये सब खतरनाक हो रहा है, लेकिन जैक पैसों के बैग को वापस हासिल करना चाहता है जो उनके लिए बहुत अहमियत रखता है। इसकी वजह से भाइयों के दरमियान शदीद झगड़ा होता है, जहां हमें ये पता चलता है कि मैटी की जहनी हालत ख़राब है जो उसे अक्सर गुस्से के दौरों और वहम में डाल देती है। जैक मैटी से कहता है कि उन्होंने अपनी माँ को उसकी जहनी हालत की वजह से खो दिया है और मैटी से कहता है कि वो खेत में उसका इंतज़ार करे। जैक लालच से भरा हुआ है और वो रोज़ की पुरअसरार वर्कशॉप की तरफ चढ़ता है और खिड़की से अंदर चला जाता है।
कमरे के अंदर जैक एक छुपी हुई जगह देखता है जहां एक औरत लेटी होती है और उस औरत के सामने कई सीसीटीवी स्क्रीन्स लगी होती हैं। लेकिन सबसे अजीब बात यह है जब वो देखता है कि उस औरत के हाथ और पांव काट दिए गए हैं। यहाँ रोज़ का असल भयानक चेहरा बेनकाब हो जाता है। जैक ये सच्चाई जान लेता है कि रोज़ मेज़ी की असल मां नहीं है जब वो कई अखबार के आर्टिकल्स देखता है जिनमें मेज़ी के फैमिली के गायब होने की रिपोर्ट है। इसके अलावा वो औरत जो वहाँ पड़ी होती है मेज़ी की असल माँ और पा की बीवी है। मेज़ी का असली नाम जेनी है और उसे अपनी असली फैमिली याद नहीं है क्योंकि वो बहुत छोटी थी जब उसकी फैमिली गायब हो गई थी। जब जैक उस औरत को बचाने की कोशिश करता है तो वो औरत उसके सामने अपनी तकलीफ को ख़त्म करने की मिन्नत करती है। वो कहती है कि उसे हमेशा के लिए सुला दे, जो जैक के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है, लेकिन वो हिचकिचाहट के बावजूद उसे हमेशा के लिए सुला देता है। इसी दौरान रोज़ घर के बाहर नजर आती है और जब वो बाहर भेड़ों को इधर उधर भागते देखती है तो उसे कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है। इसी लम्हे वो समझ जाती है कि दोनों भाई फरार हो गए हैं। दूसरी तरफ मैटी खेत में छुपता है जहां रोज़ बंदूक के साथ उसके सामने आती है। रोज़ इस लड़के को नुकसान ना पहुंचाने का फैसला करती है। वो कहती है कि मैटी उसे अपने मरे हुए बेटे की याद दिलाता है और वो उसका ख्याल रखेगी। ये सुनकर मैटी रोज़ को अपनी नई माँ के तौर पर कबूल करता है। इस दौरान जैक किसी और रास्ते से घर में एंटर होता है। वो पैसा हासिल करता है और मेज़ी को पीछे से पकड़कर रोक लेता है ताकि वो उसे रोज़ के बारे में सच बता सके। जब रोज़ घर की तरफ बढ़ रही होती है तो जैक मेज़ी को एक कमरे में ले जाता है। यहाँ जैक मेज़ी को बताता है कि उसका असली नाम जेनी है और रोज़ उसकी असली माँ नहीं है। उसकी असली माँ उस रात एक गाड़ी चला रही थी जब रोज़ की गाड़ी से टकरा गई, जिसके नतीजे में रोज़ के हस्बैंड और बेटे की मौत हो गई। इसके बदले में रोज़ ने मेज़ी और उसके बाप को अपनी फैमिली के तौर पर अपनाया। वो उसे वो पिक्चर और नेकलेस देता है जो उसने रोज़ की वर्कशॉप से निकाले थे, जिससे मेज़ी की यादें दोबारा ताज़ा हो जाती हैं। इस हलचल के दौरान जैक का बॉस एक तबाहशुदा गाड़ी के मलबे पर पहुंचता है और उसे एहसास होता है कि वो जैक के करीब पहुंच रहा है। जब जैक फरार का रास्ता सोच रहा होता है तो वो मेज़ी को कहता है कि वो अपने बाप को ट्रक की तरफ ले जाए, जबकि वो मैटी को ढूंढने जाता है। बदकिस्मती से मैटी खेत में नहीं होता और उसकी गैर मौजूदगी से वो परेशान हो जाता है। जैक मैटी को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए वो दोबारा घर में जाता है जहां सीढ़ियों के ऊपर उसे मैटी मिलता है। इसके बाद रोज़ जैक पर एक गोली चलाती है जो उसकी गर्दन को छूती है। जैक कोने में छुप जाता है जबकि रोज़ मैटी से कहती है कि जैक को उसकी कोई परवाह नहीं है। एक सनसनीखेज मुकाबले में जैक ये बताता है कि उसने मेज़ी को रोज़ की वर्कशॉप में उसके काले करतूतों के बारे में सब बता दिया है। गुस्से में रोज़ जैक को हथियार डालने पर मजबूर करने की कोशिश करती है, लेकिन जैक उसके चेहरे पर एक ज़ोरदार मुक्का मारता है और उसकी गिरी हुई गन उठा लेता है। जैक की रोज़ को ख़त्म करने की कोशिश उस वक्त नाकाम हो जाती है जब मैटी बीच में आता है। वो जैक को ज़मीन पर धकेल देता है और उस पर एक के बाद एक वार करता है। जब मैटी रोज़ को उठाने में मदद देता है तो मेज़ी घर में एंटर होती है। वो जैक की मदद करने के लिए आती है और दोनों गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ जैक का बॉस, जो गाड़ी के एक्सीडेंट को देखकर करीब आ रहा था, घर पर पहुंचता है। जैक और मेज़ी फरार हो जाते हैं जबकि रोज़ गन उठाए उनका पीछा करती है। रोज़ मेज़ी को इस बात पर राज़ी करने की कोशिश करती है कि वही है जिसने उसे पाला और उसका ख्याल रखा। अचानक एक गाड़ी वहां आती है और मैटी कहता है कि वो उनका बॉस है। जैक मेज़ी को गाड़ी की चाबी देता है और उसे कहता है कि वो अपने बाप के साथ चली जाए, जबकि वो दूसरी तरफ जाता है ताकि अपने बॉस से मुलाकात करे। परेशानी बढ़ती जाती है तो बॉस जैक के सामने आता है और उससे पैसा और अपने गायब बेटे के बारे में पूछता है। जब उसे पता चलता है कि उसका बेटा मर चुका है तो बॉस जैक को घसीट कर बाहर लाता है। वो रोज़ का सामना करता है और अपने पैसे की डिमांड करता है और उन दोनों भाइयों को अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार होने की वजह से कत्ल करना चाहता है। रोज़ कहती है कि वो चाहे तो जैक को मार सकता है, लेकिन वो मैटी को हाथ भी नहीं लगाने देगी। मुकाबले के दौरान जैक अपने बॉस की टांग में चाकू घोंप देता है, जिसके नतीजे में रोज़ बॉस के सर में गोली मार देती है, जबकि मैटी बॉस के आदमी को रोज़ को मारने से रोकता है। हमलावर मैटी और रोज़ को काबू कर लेता है और रोज़ को दोबारा मारने की कोशिश करता है, मगर फिर बहादुरी के साथ मेज़ी हमलावर को गाड़ी से मार देती है और अपने बाप को लेकर गाड़ी चलाती हुई वहां से निकल जाती है, जबकि रोज़, जैक और मैटी बेहोश पड़े रह जाते हैं। जब मूवी ख़त्म होने वाली होती है तो मेज़ी एक कंबल में लिपटी होती है, जबकि एक पुलिस ऑफिसर उसे यकीन दिलाती है कि पार्ट ठीक हो जाएगा और वादा करती है कि फ़रार होने वाली रोज़ को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
दूसरी तरफ रोज और उसके नए बेटे मैटी को एक नए अलग थलग घर में खाना खाते हुए दिखाया जाता है। रोज सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखती है, जबकि स्क्रीन के पीछे जैक को दिखाया जाता है, जो एक ऐसी पोजीशन में है जो बहुत खतरनाक और जानी पहचानी लगती है। उसके हाथ और पांव काट दिए गए हैं, जैसा कि रोज ने मेजी की असली माँ के साथ किया था। और यहाँ मूवी खत्म हो जाती है। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें और ऐसे ही मूवी रिकैप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।